मन वेद्या। वेद्या को समझ लो क्या होता है। सिल लिया। मन को सिल लिया। मन वेद्या दयाल सेती मेरी माई। मैं तो भगवान के साथ मन को सिल दिया है। मन वेद्या दयाल सेती मेरी माई। दयाल क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि जिसने भगवान के साथ अपना मन सिल दिया, उसको बस सब कुछ मिल गया। मन वेद्या। विद्या होता है ऐसे। मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे। अब तो खुलते, जितना खोलने की कोशिश करते हो उतना और टाइट होते जाते हैं, बंधते जाते हैं। मन वेद्या दयाल सेती मेरी माई। कौन जाने पीर पराई। देखो आप तो सारी लोगों की दुनिया की चिंताएं करते हो, और अच्छी बात है क्योंकि करनी भी चाहिए। करनी चाहिए, सबकी चिंता करनी। आप सेल्फिश थोड़ा हो सकते हो। मगर गुरु नानक तो बोल रहे हैं मन वेद्या दयाल सेती मेरी माई। कौन जाने पीर पराई। वो कितने सेल्फिश कोई हो सकता है कि मेरे को नहीं पता अब किसको क्या कुछ हो रहा है। मेरे को किसी की परवाह कैसे, मेरे को चिंता में कर ही कैसे सकती हूँ किसी के साथ, जब मेरा मन बंध गया है उसके साथ। ऐसे ऐसे बच गया। हम ना ही चिंत पराई। कौन जाने पीर पराई। मन बेत्या दयाल सेती मेरी माई। कौन जाने पीर पराई। हम ना ही चिंत पराई। हमको कुछ नहीं चिंता विंता, दुनिया की कोई चिंता नहीं है। कौन जाने पीर पराई। और आपको मेरी पीड़ नहीं पता, मेरे को किसी की पीड़ नहीं पता। आपको मेरी पीड़ नहीं पता क्योंकि मैं तो अब निकल नहीं सकती इसमें से। फंस गई। आई एम ट्रैप्ड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देशबंधश्चित्तस्य धारण। एक कन्विक्शन है, एक अपने ही अंदर एक कन्विक्शन, धारणा, कि मैं बंधना चाहती हूँ। चाहती क्यों हूँ, जेंडर क्यों बदल दिया? बिकॉज सोल को ऐसे ही चाहती हूँ बोलते हैं। एक्चुअली यू आर सोल ओनली, यू आर नॉट अ वुमन और अ मैन। योर सोल। सोल आत्मा, आत्मा चाहती है कि मैं अपने परमात्मा के साथ बंध जाऊं। जब ये सोच आ जाती है कि मैं अपने परमात्मा के साथ बंध जाना चाहती हूँ, तो तभी आप इमीडिएटली सोल हो जाते हैं, आप आत्म हो जाते हैं। इस सोच के साथ ही आप आत्म बन जाते हैं। आत्म का मतलब मैं। आप मैं हो जाते हो। द ट्रू मैं। ये आर्टिफिशियल मैं नहीं, ट्रू मी। जब जब तुझे खुद आप से बेगानगी हो जाएगी, जब तुम ये वाले तुम ना रह जाओगे। नानक हुक्म जे बुझे तो हाँ मैं कहे ना कोई। फिर तुम ये तुम नहीं रह जाओगे। जब तुझे खुद आप से बेगानगी हो जाएगी, आशना, तब तुझसे वो तेरा आशना हो जाएगा। तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम। तब तुम और मैं एक हो जाएंगे। जब तक तुम ये शरीर रहोगे, तब तक हम एक कैसे हो सकते हैं? तुमको शरीर से निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम एक कैसे होंगे? हम तुम ना हम तुम रहे, अब कुछ और ही हो गए अब। फिर आप ये ना रह जाओगे, मन ना रह जाओगे, बुद्धि ना रह जाओगे। जब मन बुद्धि ना रह जाओगे, तो सीरियस कौन होगा? सीरियस तो मन और बुद्धि ही होते हैं ना, जिनको नाचना आता ही नहीं है। सब तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, प्यार को भी समझने की कोशिश करते हैं, गुरु को भी समझने की कोशिश करते
समझा थोड़ा जा सकता है। हरे कृष्ण। वाहिगुरु। आशना तब तुझसे। आशना होता है जिसको आप जानना चाहते हो, वो तुम खुद हो जाओगे जिसको आप जानना चाहते हो। जन्म कर्म चामि दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। श्री कृष्ण सेज कि मैं तो एक डिवाइन बीइंग हूं, मेरे को समझा नहीं जा सकता। जो मेरे सच को देख लेता है ना, जो भी मेरे सच को देख लेता है, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे सच को देख लेता है, वो तो प्रेम से ही देखा जा सकता है, आंखों से थोड़ा देखा जा सकता। प्रेम से देखा जा सकता। तो वो क्या करता है जो मुझे प्रेम से देख लेता है? प्रेम की आंखों से जो मुझे देख लेता है, वो क्या करता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, वो भी मेरा ही रूप हो जाता है, वो देह नहीं रह जाता। कोशिश करिएगा ये वाला श्लोक भगवत गीता में ढूंढिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर मुझे याद आया अभी तो। या जन्म कर्म चामि दिव्यम, ढूंढिएगा प्लीज। जन्म कर्म चामि दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुन। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगी, वो आपको कुछ अजीब ही मिलेगी सभी की सभी किताबों। हरे राम। वो कहेंगे कि मरने के बाद जो मुझे याद करता है, मरने के टाइम पे जो मुझे याद करता है, वो मेरे ही लोक में आ जाता है। अरे मरने के बाद छोड़ो, वो तो कोई पहचान जान नहीं ना सकता कि मरने के बाद क्या होता है। मरना तो जीते जी है। इस शरीर से परे तो जीते जी जाना है। जब आपको प्यार हो जाएगा तो आप जी ना पाओगे इस शरीर में। जिस दिन भी प्यार इतना परिपक्व हो जाएगा कि आप कहेंगे कि मन बेद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम ना ही चिंत पराई। जब इतना प्रेम हो जाएगा तो इस शरीर में रह ना पाओगे, क्योंकि इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा आपको। यू वुडंट बी एबल टू लिव विदाउट योर बिलवेड। यू वुड से मैं को वहां ही पहुंचना है। अरे कैसे पहुंचे? रोज रोज तो नहीं पहुंच सकते ना। रोज रोज तो ट्रेन नहीं पकड़ी जा सकती। तो आप छोड़ोगे कि चलो छोड़ो, मैं को शरीर ही छोड़ देता हूं। आप और आपका भगवान एक हो जाएंगे। हरे राम। फिर आपको पता चलेगा, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रहस्यमाई। गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई, जेहू जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाए। ये कहा थोड़ा जा सकता है कि गुरु ही विष्णु है, गोरख, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही पार्वती है। ये कैसे समझाया जा सकता है? ये तो प्रेम ही समझा सकता है। और जिसको ये प्रेम हो जाए उसको गुरुमुख बोलते। उसको नाद वेद सब कुछ हो जाएगा, उसके अंदर नाद बजना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर कीर्तन सोहेला बजा करेगा। उसको कीर्तन सोहेला याद नहीं करना पड़ेगा, वो रह रास में ही समा जाएगा। उसको पता चल जाएगा रास होता क्या है। हरे राम। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रेहा समाई। बिकॉज गुरु ईश्वर, शिव जी भी गुरु ही है। गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई, जय हूँ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुना एक दे बुझाई, सपना दिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। गुरु ने मेरे को हुक्म समझा दिया
कि जुगा जुगंतर की विद क्या है। जुगा जुगंतर मतलब जब से सृष्टि बनी है तब से तरीका क्या है जीने का, कि बस प्रेम सागर में डूब जाओ। जुगा जुगंतर की विद। एक गलतियां वलतियां मत ढूंढो किसी भी चीज में। आनंद में रहा करो। जो जैसा रहना चाहता है वैसे रहने दो। आपको क्यों बदलना है किसी को। उसकी मर्जी है, जैसे कोई रहना चाहता है उसकी मर्जी है ना। भगवान भी नहीं बदलते किसी को। भगवान बस मस्ती हैं। अगर वो बदलने की उनको धुन लग जाए कि सबको बदलना है, अच्छा बनाना है, तो वो भगवान कहाँ रह जाएंगे वो। वो कहते हैं कि मैं कैसे लोगों को प्यार करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मैं कैसे लोगों को प्यार करता हूँ, जैसे जो चाहता है मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ। जैसे जो चाहता है ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे, जैसी मर्जी तेरी। ऐसे प्यार करता है भगवान। वो आपकी मर्जी को भी बदलता नहीं है, वो कहता है जो तुम चाहते हो। जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे। तुम जो मांगते हो मैं दे देता हूँ। तुम जो चाहते हो। वो ही अगर आपको दारू, वो ही नहीं छुड़वा सकता था अगर आपको दारू पीने की आदत पड़ गई है। वो चाहता तो एकदम छुड़वा देता। वो कब कहता है कि मत पियो, तुमको तो अच्छी लगती है पी लो। तुमको सारी सारी रात भूतों के जैसे जागना अच्छा लगता है तो जागते रहो। मगर मैंने रात बनाई थी कि तुम सो लो। तुम नहीं सोना चाहते, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो दवाई भी बना दी है, गोलियां भी बना दी हैं। तुम नहीं खाना चाहते मत खाओ। क्योंकि गोली खा के ही सो जाओ, अगर नींद नहीं आती, टेंशन है किसी चीज की भी, और दिन भर तुमने थकाया ही नहीं अपने आप को, तो नींद कैसे आएगी। तो वेल कोई बात नहीं, गोली खा लिया करो। वैसे तो एक अच्छा सा तरीका है, दिन भर थका लो अपने आप को अच्छी तरह से। फिर तो आपको 6 बजे तक नींद आने की जरूरत पड़ जाएगी। तो अब सुबह 3 बजे उठ जाते हो, तो 6 बजे 7 बजे सोना ही पड़ेगा। एडिक्वेट स्लीप एट द राइट टाइम। तुम दिन भर सोए रहो, दिन भर बुझे रहो, फिर कैसे नींद आएगी। दिन भर तो भागो दौड़ो, हल चलाओ, खेत में खेती करो, थको। कई चलाते ना, कई मारो, कईयों से थका लो अपने आप को। भागते दौड़ते रहो, ऐसी सीढ़ियां वीढ़ियां चढ़ते रहो। बैठ, सोने मत, आराम मत करो दिन भर। आराम हराम है। रेस्ट इज रस्ट। रेस्ट का एक टाइम है, उसी टाइम रेस्ट करना चाहिए। वो जब सूरज छिप जाता है तो सारी दुनिया सोने की कोशिश करती है। आदमी है कि भूतों की जैसे पता नहीं कहाँ क्या क्या करता रहता है। या टीवी देखता रहता है, या फोन देखता रहता है, या किसी को मिलने चले जाता है, या दारू पीना शुरू कर देता है। भगवान नहीं कहता कि अगर चाहे तो एकदम बदल दे आपको। नहीं नहीं, वो तो प्यार करता है आपको, जैसे भी तुम हो, ठीक हो, बड़े अच्छे हो। हरे राम। और तुमको भी अगर प्यार हो जाए भगवान से, तो तुम भी ऐसे ही बन जाओगे प्यारे से। हरे राम। सीरियस कभी हुआ कि नहीं करोगे कभी भी। कभी भी सीरियस नहीं होगे। क्योंकि सीरियस होने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। दिमाग नहीं लगाओ। हरे राम। थोड़ा सा तो पागल होना पड़ेगा, तभी तो गल पा सकोगे ना। गल। गल मतलब आपकी बात बन जाएगी। और ये पागलपन तो प्रेम के बिना हो नहीं सकता। उस पागलपन जो प्रेम से होता है उसको दीवाना बोलते हैं। भगवान तो दीवाना है। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। तराना गाने को बोलते हैं, मगर उसी से ही तो तर सकते हो ना आप।
नानक नाम जपो तर तारी। नाम के साथ जब जुड़ जाओगे तो गाना बजना शुरू हो जाएगा। वो भगवान का गाना है। वो नाद है। वो एक ओंकार है। ओम है। उसी को नाम बोलते। एक ओंकार सत नाम। वो रियलिटी है। उसके साथ बंध जाओ। जो भी बातें करता है भगवान ना, वो सब झूठी होती हैं। क्योंकि वो बातों से तो परे हैं। बट जब आपको प्यार हो जाता है तो आप कहते हो कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आंखों से तेरी सच सभी सब कुछ अभी जान लूं। आंखों से तो पता चल ही जाएगा ना कि वो बातें बातें तो ऐसे टाइम पास कर रहा है। वो चाहता तो प्रेम ही है बस। जो कुछ भी वो सृष्टि में बन बैठा है तो वो तो सिंबॉलिक है। What does he want? He wants you to get established back in your loveful state. When you get established back in your loveful state, तो फिर आप कोई देख के थोड़ा प्यार करते हो कि किसको करना है प्यार। बस आप प्यार में ही रहते हो। You are in love. You are drowned in love. Drowned. Drowned. Drown ही हो गए तो फिर मर गए ना। You are no more human then. You are already drowned in love. यही बन जाना लक्ष्य है जिंदगी का। पर कोई ना कोई तो जगाएगा ना इस प्रेम को। कोई ना कोई तो जगाएगा, नहीं तो आप दिमाग लगाते लगाते ही जिंदगी खत्म कर दो। हरे कृष्णा, बहुत इंटेलेक्चुअल बन जाओगे। बहुत अमीर हो जाओगे, बड़े फेमस हो जाओगे, मगर कोई बात तो बनेगी नहीं। गल तो पा ही नहीं सकोगे जब तक पागल नहीं हो जाते, जब तक दीवाने नहीं हो जाते। हो जाने दो अपने आप को दीवाने। ये कन्विक्शन ले लो मेरे से। ये धारणा ले लो मेरे से। देशबंधस चित्तस्य धारणा। धारणा क्या होती है? मान लो कि बस मेरे को दिमाग दिमाग नहीं लगाना, मेरे को खुश रहना है। थोड़ी सी सर्केडियन रिदम फॉलो कर लेनी है। सोने के टाइम पे सो जाना है और सुबह सुबह उठ जाना है। और फिर दिन भर अपने आप को थका लेना है ताकि नींद आ जाए। सो लक्ष्य क्या है कि नींद आ जाए। सबको नींद ही नहीं आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। नींद आना बहुत मुश्किल चीज है। नींद आने के लिए थकाना पड़ेगा ही ना दिन भर अपने आप को। काम करने ही पड़ेंगे ना। दिन भर कोई बैठ के कोई कमरे में पूजा करने का टाइम तो नहीं है। हरे राम। और पूजा करने का टाइम तो है ना 3 घंटे। 3 घंटे सुबह से लेके 3 बजे से लेके 6 बजे तक पूजा करा करो। अपने आप को चार्ज कर लिया करो। ये आजकल के फोन है, क्विक चार्ज होते हैं इनमें। कोई 1 घंटे में हो जाता है, कोई 3 घंटे में हो जाता है। हमारी बॉडी 3 घंटे लेती है चार्ज होने। कर लिया करो अपने आप को चार्ज। हरे राम। और फिर वो मस्ती में घूमते रहा करो, अपने आप को थकाते रहा करो पूरा दिन। बांटते रहा करो उस चार्ज को। उस प्रेम को बांटते रहा करो जो भरा सुबह से। और यू ब्लेस योर सेल्फ। तेरे पाने सरबत दा भला। दुनिया का भी भला, आपका भी भला। काम वाम कुछ नहीं करना, बस प्रेम बांटना है। किसी भी तरीके से। चाहे कुकिंग से बांटो, चाहे गार्डनिंग से बांटो, चाहे टीचिंग से बांटो। काम नहीं करना कोई भी। कोई काम मत करो। कर्मण्य अकर्म या पश्येत। अकर्मणि च कर्म यह। सबसे बड़ा मेरा काम क्या है, श्री कृष्ण बोलते हैं? कुछ ना करना। कुछ नहीं करना। अकर्मणि च कर्म यह। मैं ना कुछ करने को ही बस अपना काम समझता हूँ। अरे राम, इसे कृष्ण बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। मैं कोई काम नहीं करता। आप भी सब काम करने बंद कर दो।
बस सुबह चार्ज कर लिया करो। और फिर मत सोचो शाम को कि मैंने क्या काम किया। किया ही नहीं कुछ भी तो सोचना क्या है। कुछ भी नहीं किया। बस मस्ती में घूमता रहा। एक पापा थे, ऑफिस जा रहे थे, बच्चों को, 3 बच्चे थे, उनको बोला कि जो भी अच्छा कोई काम करेगा मैं उसको एक चॉकलेट दूंगा शाम को। तो बड़े बच्चे से पूछा वापस आके, तो उसने बोला कि जी मैंने एक अच्छा काम किया, मेरा चॉकलेट। क्या काम किया? एक अंधी औरत थी, मैंने उसको सड़क पार कर। वेरी गुड। परोपकार किया, काम किया, चॉकलेट दे दिया। दूसरे बच्चे ने पूछा, सेकंड वाले से, तुमने क्या किया? वो कहता है कि मैंने भी एक अंधी औरत को सड़क पार कर। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। ले लो चॉकलेट। तो मगर तुम दोनों को एक अंधी औरत कैसे मिल गई? तो वो कहते हैं एक ही औरत थी, एक साइड से मैंने पकड़ लिया दूसरा। तो फिर तो एक एक आदमी भी करवा सकता था, दूसरा की तो जरूरत नहीं थी। तो चॉकलेट वापस दो। वो कहता है नहीं नहीं, जरूरत थी, वो तो पार करना ही नहीं चाहती थी सड़क, हमने उठा के उसको पार करवा। सो ऐसे परोपकार मत करो, सारा दिन कोई काम मत करो। सो तीसरे बच्चे से पूछा तुमने क्या किया? वो कहता मैं तो मस्ती में खेलता रहा पापा, मेरे को भूल गया। अरे मस्ती, तब तो तुमको सचमुच चॉकलेट चाहिए। खुश रहो, खुश रहो, दिमाग मत लगाओ। हरे राम, हरे कृष्ण।